हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के जो प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और आज का है 12। और ये टोटल कितने 51 सेट है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने डेली एक वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी तक 11 ही वीडियो डाल चुकी हूँ, और आगे भी इस तरीके से मैं कंटिन्यू करूँगी, और ये 51 सेट तक मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी साथ ही साथ फ्रेंड्स घटना चक्र चल रहा है जो साइंस का, जिसमें बायोलॉजी सेक्शन है। आपको बता दूं कि बीपीएससी प्री में को टोटल 30 to 35 क्वेश्चन आ जाता है साइंस से, जिसमें 15 से 16 क्वेश्चन तक आपको बायोलॉजी से मिलता है। तो मैंने बायोलॉजी में स्टार्ट किया है, और इसमें दो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो जाकर के देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, क्योंकि साइंस के लिए आप अगर सिर्फ PYQ कर लेंगे ना तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है। और PYQ, और अगर आपको ज़्यादा करना है तो लूसेंट का भी कर सकते हैं, तो आपको पूरा साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, और परफेक्शन है ये इसका, KGS का, परम का, और राहुल सर का भी एक टेस्ट सीरीज था, वो मैं भी करवा रही हूँ। तो जाकर के देख लीजिएगा। और टाइम अभी कमी है तो मैं टेस्ट सीरीज का वीडियो अभी नहीं बना पा रही हूँ। अगर मैं वीडियो जैसे बना देती हूँ तो मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैं भी एग्जाम देने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा अपने पर भी फोकस कर रही हूँ। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा नाम फ्रेंड्स, जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो मिथिला क्षेत्र में किसका हुआ था? तो मलिकनाथ और नेमिनाथ दोनों का हुआ था। फ्रेंड्स, ये PYQ में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैन तीर्थंकर में मलिकनाथ और नेमिनाथ का मिथिला क्षेत्र में जन्म हुआ था उनका। नेक्स्ट है, मध्य परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो इसका अंतिम शासक जीवित गुप्त थे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो गुप्त वंश की समाप्ति के बाद कर्नाटक वंश तो बहुत बाद में हुआ है फ्रेंड्स, और हर्यक वंश तो सबसे पहले ही वंश था। तो ये मौखरी वंश का हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैंने ना ऐसा किया था, किसी ने बोला था कि मुझे ऑप्शन के साथ कीजिएगा, तो ऑप्शन के साथ मैं सेट नंबर 7 की थी। लेकिन बहुत सारे फिर लोगों को कमेंट आने लगा कि मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो मैं क्वेश्चन आंसर ही करवा रही हूँ, क्योंकि जो आंसर क्वेश्चन सही नहीं है उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है, जिसका ऑप्शन सही नहीं है उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या 51 सेट है। तो 51 सेट में एक सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, और 51 सेट है तो सोच लीजिए कितनी कर सकते हैं। तो हम लोग अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे ना तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल भी है, जो मैं बहुत कम उसमें होती हूँ, लेकिन हाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र और नागार्जुन तो थे ही फ्रेंड्स, इसमें कालिदास नहीं थे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कालिदास कनिष्क के दरबार में नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा किए थे? तो वो अपने ना 10 सालों के बाद बोध गया का वो गए थे। फिर ध्यान रखिएगा। और बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी, वो बोधि ब्रिज के सामने हुआ था, नीचे हुआ था। फिर तो ये जानते ही होंगे आप। और बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध जैन धर्म से एक क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर कीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम, यूनानी, पहले तो ये ध्यान रखिए कि एंटियोकस प्रथम कहाँ के थे? तो ये यूनानी शासक थे। और किसके दरबार के बारे में बात हो रही है? तो बिंदुसार के दरबार के बारे में बात हो रही है, कि एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो डायोनोसिस को, ध्यान रखिएगा, डायोनोसियस को भेजे थे यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा बी। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे फ्रेंड, जो बिंदुसार के पिता थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों का नाम पूछ रहा है। फिर निवासियों का बोला जाता है ब्रात्य, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, ब्रात्य।
नेक्स्ट है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार की किस नगर से है। तो आर्यभट्ट का संबंध बिहार के पाटलिपुत्रा से है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, एक क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है पालकालीन कलाकार विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे। तो विट्ठल पाल नालंदा के हैं, ये भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन जब PYQ करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी। तो बख्तियार खिलजी की हत्या उसी का सेनापति ही कर दिए थे। तो अली मर्दान, और बख्तियार खिलजी का जो समाधि मतलब वहाँ पे उनका जहाँ दफन है वो बिहार शरीफ में दफन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और बख्तियार खिलजी ही बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किया था, और बख्तियार खिलजी ही नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जितने भी थे ना वो सारे को नष्ट कराया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1495 to 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था। तो पहले ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि दरिया खान नुहानी को किसने नियुक्त किया था। तो ये सिकंदर लोधी किए थे, फिर ध्यान रखिएगा। और वो कार्यकाल कितनी है। तो 1495 से 96, ठीक है। और किसको हराया था ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हुसैन शाह सरकी को हरा करके दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोधी क्या किए थे। तो उनको स्थापित किए थे, उपशासक नियुक्त किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए। नेक्स्ट है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध पूछ रहा है। बक्सर में एक जगह का नाम है चौसा, वहाँ पे हुआ था। तो ये 1539 में हुआ था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है 12 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार था। तो शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था। तो बिहार के दानापुर सैन्य टुकड़ियों ने बोलेगा ना, तो ये किए थे 25 जुलाई 1857 में, 25 जुलाई 1857 में। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है बंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था। तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंग आंदोलन के कारण, और उसी दिन क्या हुआ था ना कि जो बंगाल है ना विभाजन पारित हो गया था, इसके वजह से बंग आंदोलन में राखी बंधन का त्यौहार मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो ब्रिटिश शासन के बारे में बोल रहा है, बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में किया था। फिर ध्यान रखिएगा, और दिल्ली दरबार लगी थी, दिल्ली दरबार में ही ये घोषणा हो गई थी कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। बिहार और उड़ीसा सहित बिहार को अलग कर दिया गया था 1912 में बंगाल से। नेक्स्ट है बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो 17 का आंसर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार अफगानों ने हत्या कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, तो ये सासाराम के थे। फिर ध्यान रखिएगा, 18 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। पटना बोले ना तो पीर अली के नेतृत्व में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, और ये 3 जुलाई को हुआ था, ठीक है। और अगर टोटल ऐसे पूछे ना कि बिहार से किसने 1857 में भाग लिए थे, तो कुंवर सिंह बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पटना स्पेसिफिक दे देगा और पटना में पीर अली का ऑप्शन आएगा तो आप पीर अली ही करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 1800 इसका आंसर होगा, 20 का आंसर हो जाएगा ए। और 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, और 1913-14 में ताना भगत विद्रोह हुआ था। फिर तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुई थी 1916 में, उसी में किया था, ध्यान रखिएगा। और जो चंपारण विद्रोह हुई थी ना, चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को इनवाइट किए थे, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों को साथ शेयर जरूर करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प होती है तो, ठीक है। और फ्रेंड्स बिहार स्पेशल में बिहार का एडुटेरिया का तथ्य संग्रह, बिहार तथ्य संग्रह में करवा दी हूँ पूरा बुक, और जो इम्तियाज अहमद का जो ग्रीन कलर का बुक आता है ना, वो मैं पूरा करवा दी हूँ, तो जा करके आप देख लीजिएगा MCQ।
नेक्स्ट है ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? तो बर्नियर औरंगजेब के टाइम में आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मुगल शासक है ना, तो मुगल शासक में पहला ऐसा फर्रुखसियर थे जिनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो बिहार में हुआ था। वैसे तो दो बादशाह को बिहार में हुआ था अभिषेक, जिसमें मोहम्मद शाह ये हुए थे, शाह आलम द्वितीय और फर्रुखसियर हुए थे। तो फर्रुखसियर को सबसे पहले हुआ था, उसके बाद शाह आलम द्वितीय हुए थे फ्रेंड्स, जो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो फर्रुखसियर को 1713 में राज्याभिषेक पटना में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 23 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये भी आपको PYQ में मिल जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा 1831, माफ कीजिएगा 1821, ठीक है, 1821, ठीक है, 31 नहीं 21 है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महजूरुल हक और मौलाना नुसरत हसन, ये सारे समर्थन किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, चारों लोग जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के 29 कार्य विषय वस्तुओं का उल्लेख है? तो ये हो गया जी अनुच्छेद 243G में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 243G में क्या हुआ? तो 29 कार्य, जैसे हम जानते हैं कि पंचायतों के लिए ना 29 कार्य विषय वस्तु हैं, जो अनुच्छेद 243G में ऐड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा गठन हेतु गांवों की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, 250। नेक्स्ट है किस पंचायत समिति में कितनी अस्थायी समिति होती है? किसी पंचायत समिति में कितनी अस्थायी समिति होती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, 7 समिति होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत सरकार 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में बिहार उड़ीसा के प्रथम गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। बहुत बार पूछा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो राज्यपाल की शपथ से संबंधित कौन है फ्रेंड्स? तो ये अनुच्छेद 156 है, ध्यान रखिएगा। 159 माफ कीजिएगा, 159 है। CS 31 का आंसर हो जाएगा सी, 159। और राष्ट्रपति के लिए 60 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल का जो है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितनी दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो 6 सप्ताह के बीच प्रेफरेंस, ध्यान रखिएगा। 32 का आंसर हो जाएगा ए, 6 सप्ताह के भीतर ही उस पर क्या है तो स्वीकार करना अनिवार्य हो जाएगा, अन्यथा वो क्या होता है, अपने आप वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है किस विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 500 होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा बी। और बिहार में कितनी है विधानसभा सीट फ्रेंड्स? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, आंसर हो जाएगा सी। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी हैं। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका किया था 1993 में, ध्यान रखिएगा। 36 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन हैं? तो बिहार के पहले लोकायुक्त है ना, तो ये पहले कोई बनते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है फ्रेंड्स? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीधर वासुदेव सोहनी, ध्यान रखिएगा। श्रीधर वासुदेव सोहनी 1 मार्क्स आ सकता है, मतलब अगर इस पूछ लिया तो।
नेक्स्ट है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह बौद्धि वृक्ष है, ध्यान रखिएगा फिर। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बोल रहा है फ्रेंड्स। जनजाति मतलब SC ST होता है ना, तो ये ST के बारे में पूछ रहा है। तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये 39 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिला की संख्या बिहार में कितनी है? तो केवल एक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो ए, और वो कौन है? तो ये गोपालगंज है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्लाईवुड उद्योग। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये वैशाली है फ्रेंड्स, वैशाली। और वैशाली में भी कौन? तो ये हाजीपुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा बिहार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, क्योंकि बिहार का मैप आप इस तरीके से है ना, मतलब ऐसे तो नहीं है बट बिहार का मैप इस तरीके से थोड़ी बहुत मैच करेगा। तो ये ना यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है, जिसका किशनगंज यहाँ पे क्षेत्र है फ्रेंड्स, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है। तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर बिजली योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 में किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा बी, 25 सितंबर 2017। नेक्स्ट है कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो कहलगांव विद्युत परियोजना NTPC के सहयोग से किया गया था। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ पे है? तो नानक जलकुंड कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में, ठीक है। 45 का आंसर हो जाएगा बी, नानक जलकुंड राजगीर में है। नेक्स्ट है परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? कृषि रोड मैप की कार्य अवधि 2017 से 22 तक होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2017 से 22। और अभी कृषि रोड मैप 4 भी आ गया है बिहार में, तो भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के सीमा साझा नहीं करता, ऐसा पूछ रहा है फिर। तो 48 का आंसर हो जाएगा। सुपौल और भागलपुर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता, जबकि किशनगंज पूर्णिया और कटिहार 3 ही ऐसा जिला है जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा 48 डी होगा, क्योंकि इसमें कौन सीमा साझा नहीं करता? तो सुपौल और भागलपुर नहीं करता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे आपको बिहार एटलस भी मिल जाएगा, जो महेश कुमार बर्नवाल और CME का है, दोनों को इंक्लूड करके मैं बताई हूँ। तो बिहार एक परिचय, उसमें जो पहला जो वीडियो आएगा ना, जो कुछ 28 मिनट का समथिंग होगा वीडियो, तो आप जाकर को ज़रूर देख लेंगे। उसमें सारे कुछ अच्छे से बताया है मैप के थ्रू। तो अगर आप बिहार का कुछ भी किसी चीज़ का बिहार का अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे BPSC हो गया, BSSC, ट्री, दरोगा, पुलिस, जिसका भी कर रहे हैं ना, तो उसमें वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे ज़रूर। नेक्स्ट है हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टानी पाई जाती है? तो ये हिमालय की तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टाई पाई जाती है? तो ये टर्सरी पाई जाती है, फिर ध्यान रखिएगा, टर्सरी। नेक्स्ट है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मुख्यतः दक्षिण बिहार में होता है, फिर ध्यान रखिएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो उसको कहाँ? तो ये भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास, ये यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ध्यान रखिएगा। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हमारे ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।